हेलो फ्रेंड्स। आज फिर से स्वागत है आप सभी का ईवीएस के नए क्लास में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे आज ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हमने फ्रेंड्स जो है कि 30 क्वेश्चन लिया है। देखते हैं कि आप जो है कि इसमें से आप कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, आप अपना टेस्ट दे करके आप जांचिए कि आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको जो है कि इस प्रकार की क्लासेज जो है कि डेली आपको जो है कि मिलती रहेगी। आपकी लास्ट एग्जाम तक आपकी क्लास चलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। दिया है कि पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि कक्षा में छात्रों को सैंडविच से वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना। दूसरा ऑप्शन दिया है कि छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजन की सूची लिखने को कहना। तीसरा ऑप्शन दिया है कि अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना, जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं। ठीक है, आपका चौथा ऑप्शन दिया है कि कक्षा के बच्चों के लिए बगीचा बनाना, जहां सभी बच्चों को टमाटर, मिर्च आदि जैसे पौधे उगाने के लिए कहना। ठीक है, तो बताइए आपका इसमें आपका कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, यानी कि अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना, जहां छात्र व्यंजन बनाते हैं और बेचते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका फ्रेंड्स हो जाएगा तीसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। यह कि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट है कि यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। दूसरा ऑप्शन दिया कि पता लगाने के लिए कि मानव आंख कितनी देर तक देख सकती है, प्रत्येक छात्र को दूर से वर्णमाला पढ़ने के लिए कहना। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा नंबर आपका ऑप्शन है कि कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, जानने के लिए यह गिन कर समझना कि कौन सी सब्जी जल्दी सड़ जाती है। चौथा ऑप्शन दिया है कि अपने जिले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता, ठीक है, पता लगाना है, पता लगाना। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा इसमें फर्स्ट नंबर की यह समझने के लिए कहना कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करना। ठीक है, तो यही आपका फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 3 आपका दिया हुआ है कि सुश्री वैष्णवी समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन फर्स्ट है खेल का परित्यक्त मैदान, दूसरा ऑप्शन है पुलिस थाना, तीसरा ऑप्शन है कूड़ा एकत्र करने की जमीन, चौथा ऑप्शन है नाई। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें राइट हो जाएगा आपका 4 नंबर नाई। ठीक है, नाई आपका इसमें राइट हो जाएगा 4 नंबर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। दिया है कि नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा कैसा घर बनाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि सपाट छत वाले बांस के घर। दूसरा ऑप्शन दिया है कि सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर।
तीसरा ऑप्शन है कि बांस के खम्भों पर बने ढालू छत वाले घर, और चौथा ऑप्शन दिया है कि मिट्टी और भूस के घर जिसकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, यानी बांस के खम्भों पर बने ढालू छत वाले घर। ठीक है, आपका इसमें तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। ऐसे घर फ्रेंड्स जो है कि असम में बनाए जाते हैं। ठीक है, ढालू छत, क्योंकि वहाँ पर वर्षा होती है। तो उसके बाद ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। दिया है कि निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण यानी माउंटेनिंग के ग्रुप लीडर निभाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन ए दिया है कि ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। ठीक है, बी दिया है कि उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। तीसरा आपका दिया है कि सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना। डी दिया है कि प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना। ई दिया है कि जो अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। ठीक है, तो आपको बताना कि इसमें आपका कौन सा जो है कि इसके अनुसार सही है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला या फिर चौथा वाला। तो देखिए फ्रेंड, इसमें आपका क्या राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट ये वाला गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत है। आपका राइट है तीसरा वाला, यानी सामान उपलब्ध उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना, और डी वाला भी आपका सही है और ई वाला भी आपका सही है, यानी प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने की उचित व्यवस्था करना, उचित स्थान ढूंढना और जो अस्वस्थ है उसका ध्यान रखना। ठीक है, और ग्रुप के लिए भोजन की व्यवस्था करना। तो ये आपका हो जाएगा ए, सॉरी, आपका हो जाएगा सी, डी और आपका ई सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट, सी, डी और ई। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर अगला 6। दिया कि नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? ऐसा पक्षी, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। ऑप्शन फर्स्ट दिया है शक्करखोरा, दूसरा ऑप्शन है बीवर पक्षी, तीसरा है मोर और चौथा है बसंत गौरी। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका तीसरा नंबर मोर। ठीक है, आपका नीला नीला दिखता है तो आपका हो जाएगा मोर, तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 7। दिया कि त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी 2668 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2600 आपका 2268 दिया हुआ है। ठीक है, 2268 दिया है, तो औसत चाल बराबर होता है औसत दूरी बटा औसत समय। ठीक है, तो औसत दूरी लिख दिए, औसत समय आपका 42 हो गया। कटा दीजिए, 7 छक 42, यहाँ से कटा देंगे 7 तरीके 21, एक बचा, 7 दूना के 14, 2 बचा और 7 चौक 28। ठीक है, अब फिर से कटाते हैं, 6 5 30, 2 बचा, 6 चौक 24, 54 आ गया आपका। ठीक है, तो 54 आ गया तो आपका किस में आया? किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, हमारा पूछा है मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 18 तिहाई 54 और 5 तिहाई 15। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 4 नंबर राइट, 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। दिया कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी।
ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसा जो प्रश्न है आपको जो है कि जरूर जो है कि लगा के जाना है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा ऐसा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर लगा के जाना है। देखिए कैसे लगाना है इसको। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर दिया है 110 मीटर। ठीक है, तो आपका पूछा है कि 10.7 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा हमारा 10.7 सेंटीमीटर में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो है कि 110 और गुणे करेंगे आप लोग 10.7। ठीक है, तो जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1177। कितना आएगा? 1177 आएगा। और जो है कि दशमलव है। ठीक है, तो आप जो है कि दशमलव इधर से आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट, 1.177। ठीक है, आपका ये वाला दूसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए दिया है आपका, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है। बी दिया है कि इसे उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा दिया है कि यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। डी दिया है कि इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाई के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीड़ों का प्रभाव नहीं पड़ता। ई दिया है कि इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा आपका राइट है। तो देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो वृक्ष जो है कि रेगिस्तान में पाया जाता है, ये बात सही है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद ये भी बात सही है कि इसे भी ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो जो इनकी जड़ें होती हैं वो बहुत ऊपर होती हैं। ठीक है, नीचे तक नहीं जाती हैं, तो इनको कम जल की आवश्यकता होती है। ये वाला आपका जो है कि गलत है, तीसरा वाला, क्योंकि ये जल संचित नहीं करता है। जब जल ऊपर रहेंगे तो कहाँ से संचित करेगा। ठीक है, आपका ई वाला भी आपका जो है कि सही है, क्योंकि इसका प्रयोग दवाई बनाने में किया जाता है और वहाँ के स्थानीय लोग जो है कि उनका जो फलों का जो है कि प्रयोग जो है कि सब्जी बनाने में भी करते हैं। ठीक है, तो ये आपका डी वाला सही हो जाएगा। और इसके बाद दिया है कि इन्हें भी इसमें बहुत कम पत्तियाँ होती हैं। नहीं, इसमें पत्तियाँ होती हैं, ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इनमें वहाँ के जानवर जो होते हैं बहुत से, यहाँ वहाँ के जानवर जो होते हैं पत्तियों को खाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर पत्तियाँ उनकी ज़्यादा होती है खेजड़ी वृक्ष की। तो ये हो गया आपका गलत। ठीक है, तो आपका सही क्या होगा? ए, बी और डी। ठीक है, तो आपका सही हो गया इसमें ए, बी और डी, यानी कि ए नंबर इसमें आपका राइट हो गया, ए, बी और डी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दिया है 10। ठीक है, दिया है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कॉलम दिया है। ठीक है, गोवा, केरल, उत्तराखंड, कश्मीर और पंजाब। ठीक है, तो इसमें आपका मिलान करना है। तो देखिए आपको मिलान करने के लिए पंजाब, तो पंजाब में क्या मिलता है आपका? पंजाब में आपका हो जाएगा जी आपका छोला भटूरा। ठीक है, पंजाब का हो गया आपका छोला भटूरा। केरल में हो जाएगा नारियल की कड़ी से आपका ये टैपियोका। ठीक है, और हो जाएगा कश्मीर में हो जाएगा सरसों के तेल में पकी हुई मछली। ठीक है, तो कश्मीर में हो जाएगा सरसों के तेल में पकी हुई मछली। और उसके बाद हो जाएगा आपका और कौन सा, नारियल के तेल में पकी हुई मछली आपका हो जाएगा गोवा में। ठीक है, गोवा में आपका हो गया नारियल के तेल में पकी हुई मछली। ये उत्तराखंड जो है आपका कुछ भी नहीं है, तो इसमें आपको चार ही में से बताना था। ठीक है, तो ए का हो गया 4 नंबर। ठीक है, तो ए का 4 नंबर किस में दिया है? ए का 4 नंबर लास्ट वाला इसमें 3 ठो में है। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा बी का 2 नंबर। तो बी का देख लीजिए, इसमें 2 नंबर आपका दिया हुआ है, किसी में दिया होगा। बी का आपका हो जाएगा इसमें, बी का इसमें 2 नंबर दिया हुआ है। ठीक है,
इसमें मिस्टेक जैसे लग रहा है फ्रेंड्स, इसमें कुछ गलती है, ठीक है। इसमें मिस्टेक है, ठीक है। तो इसको इसको इसी तरह से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो कि गोवा का ए का हो जाएगा आपका 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा केरल का 2 नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा कश्मीर का, ठीक है। तो कश्मीर का आपका हो जाएगा सरसों के तेल में पकी हुई मछली, आपका हो जाएगा 3रा नंबर। और जो होगा पंजाब में आपका हो जाएगा छोला भटूरा, ई का पहला नंबर, ठीक है। तो आपका इसमें ये राइट हो जाएगा। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 11 नंबर। दिया कि निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना। दूसरा ऑप्शन दिया कि स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों से सरल प्रारूपों का विकास करना। तीसरा ऑप्शन दिया कि विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक विज्ञान संप्रत्ययों के लिए क्रमिक रूप से तैयार करना। चौथा ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना, ठीक है। तो आप बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फर्स्ट नंबर राइट, यानी कि लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना, पहला नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। दिया कि 3 खाद्य पदार्थों का वह समूह चुनिए जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन फर्स्ट है आंवला, सेब, कद्दू। दूसरा है सेब, गुड़, आंवला। तीसरा ऑप्शन है आंवला, पालक, कद्दू। और चौथा है आपका आंवला, पालक, गुड़, ठीक है। तो देखिए आंवला आंवला पालक और गुड़, ठीक है। आपका चौथा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। इसमें जो है कि आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। दिया कि विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। ऑप्शन फर्स्ट दिया कि विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाजरों में लाए जाने को दर्शाने को कहना। दूसरा आपका ऑप्शन दिया है कि विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन में चारों तरफ चक्कर लगाने कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है। चौथा ऑप्शन दिया है कि विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद की कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने के लिए कहना, ठीक है। तो इसमें बताइए आपका कौन सा राइट है। फ्रेंड इसमें आपका राइट हो जाएगा 3रा नंबर, ठीक है। चौथा नंबर अभी छुपा हुआ है, ठीक है। रुकिए चौथा नंबर भी हम लोग पढ़ते हैं। चौथा नंबर आपका दिया कि विद्यार्थियों को एक पुराने सूती कपड़े पर फ्रेबिंग रंग से दोबारा पेंट करके, ठीक है, दोबारा पेंट करके अपने घर के लिए मेज पोस्ट बनाने को कहना, ठीक है। अब 4 हो गया, इसमें से आप बताइए कि कौन सा सही है आपका। तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें हो जाएगा आपका 3रा नंबर, ठीक है, कि विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपने घर के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना, ठीक है। आपका इसमें 3रा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। दिया कि प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि भोजन पचाने में लगने वाला समय ज्ञात करने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान भोजन खाने को कहना। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में विभिन्न स्थानों पर गुड़ के टुकड़े रखकर देखना कि अलग अलग स्थानों पर
चींटियां कितने समय में पहुंचती हैं? तीसरा ऑप्शन है कि समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। चौथा ऑप्शन है पानी में एक भरी बोतल और एक खाली बोतल फेंक फेंक कर जांचना कि कौन सी बोतल ऊपर तैरती है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा तीसरा नंबर, यानी समझना कि चाय का गर्म प्याला ठंडा क्यों हो जाता है जब हम उस पर हवा फूंकते हैं। तो इसमें आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। जरा आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया कि श्री सुहास समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की पारस्परिक निर्भरता का विचार सिखा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए उपयुक्त है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट दिया है यातायात संकेत, दूसरा ऑप्शन है परित्यक्त तालाब, तीसरा है चाय की दुकान और चौथा है सीवेज नाली। तो देखिए आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा आपका तीसरा नंबर, यानी चाय की दुकान। ठीक है, इसमें आपका सबसे बेस्ट उदाहरण है चाय की दुकान, तीसरा नंबर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 दिए कि हमारे देश के नीचे दिए गए किन दो राज्यों के लोगों का सर्वप्रिय भोजन जो है कि आपका इडली, बड़ा डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट दिया है तेलंगाना गुजरात, दूसरा है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आपका उड़ीसा आंध्र प्रदेश और चौथा है गोवा केरल। तो इसमें देखिए आपका कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, यानी कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर जो है कि बहुत ही प्रसिद्ध है। आपका दूसरा नंबर हो जाएगा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 दिया कि निम्नलिखित में से ऐसे दो जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जीवनोपरांत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। ऑप्शन पहला दिया है छिपकली व गिलहरी, दूसरा ऑप्शन है चूहा और गिलहरी, तीसरा ऑप्शन है छिपकली और कछुआ, चौथा है सांप और गिलहरी। ठीक है, तो देखिए ये दो जानवर जो हैं आपको हो जाएंगे दूसरा नंबर राइट, चूहा और गिलहरी। ठीक है, ये आप जो दांत इनके बढ़ते रहते हैं और जल्दी जल्दी काटते रहते हैं, तो आपको छोटा करने के लिए काटते हैं। आपका हो जाएगा दूसरा नंबर राइट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 दिया कि नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदनुरूप खाद्य वस्तुओं के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। ठीक है, इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया सेब मुरब्बा, दूसरा है कच्चा आम अचार, तीसरा ऑप्शन है दाल पापड़ और तीसरा इसमें दूध पनीर है और चौथा आपका दाल पापड़ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर दूध पनीर। ठीक है, ये खाद्य संरक्षण को सही से ढंग को संरक्षित नहीं करता है, ये खराब हो जाता है, तो इसलिए आपका राइट है तीसरा नंबर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिए केंचुआ के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए दिया है कि केंचुआ खेतों में छेद बनाते हैं जो वायु और जल की मृदा तक पहुंचने के लिए आसान रास्ता प्रदान करते हैं। बी दिया आपका कि केंचुआ खेतों में छेद बनाकर जमीन को पोली बनाते हैं। सी ऑप्शन है कि केंचुआ मुख्य फसलों को खरपतवार से बचाते हैं। चौथा ऑप्शन है केंचुआ का मल मृदा को उर्वर बनाते हैं। तो बताना है कि इसमें सही कथन चुनिए। ठीक है, तो आप बताइए इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा।
तो फ्रेंड इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बी आपका सही हो जाएगा, खरपतवार से बचाते हैं, ये आपका गलत है। डी आपका सही हो जाएगा, तो इसमें ए बी और डी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका चौथा वाला राइट, ए बी और डी, ठीक है। 4 नंबर इसमें आपका राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। दिया है कि वर्तमान पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के उद्देश्य कौन से हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझ विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। बी आपका देना कि विद्यार्थियों को पर्यावरण संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। सी दिया है कि पृथ्वी को मानव एवं अन्य जीवंत रूपों के आवास रूप में एक समझ विकसित करना। डी दिया है कि ईवीएस के विभिन्न शिक्षण शास्त्र को समझना। तो बताना है कि सही विकल्प को चुनिए, ठीक है। तो चुन के बताना है कि आपका कौन सा इसमें राइट है। तो कौन सा राइट है, तो देखिए फ्रेंड इसमें आपका राइट हो जाएगा ए हो जाएगा, और आपका बी आपका राइट हो जाएगा। ये आपका मानव मंथन वाला गलत है, मानव, पृथ्वी को मानव, और चौथा ईवीएस के विभिन्न शिक्षा शास्त्र को समझना, ये गलत है। आपका केवल ए और बी राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर ए और बी आपका राइट हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 दिया कि एक ईवीएस शिक्षिका एक चर्चा के दौरान बताती है कि राजस्थान के गांव के लोग स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से अपने घर बनाते हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोग सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल्स जैसी सामग्री खरीद कर घर बनाते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सिखाने का प्रतिफल है। ऑप्शन फर्स्ट है अवलोकन और रिकॉर्डिंग, दूसरा ऑप्शन दिया है कि विश्लेषण, तीसरा ऑप्शन प्रयोग, और चौथा है तुलना करना और विश्लेषण। तो बताइए इसमें कौन सा आपका सही है। तो फ्रेंड्स इसमें सही हो जाएगा आपका चौथा नंबर, यानी तुलना और विश्लेषण करना, इसी के उद्देश्य से जो है कि वो कर रही है ऐसा, ठीक है। तो आपका चौथा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22 दिया कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने विद्यालय के रिपोर्ट कार्ड में प्रतिक्रिया कौशल को दक्षता के स्तर का विवरण देना है। निम्न में से कौन सी रिपोर्टिंग सबसे उपयुक्त होगी। ऑप्शन पहला दिया है विवरणात्मक रिपोर्ट, दूसरा दिया है क्रम निर्धारण मापनी, तीसरा ऑप्शन है अक्षरों में ग्रेड, और चौथा है संख्याओं में ग्रेड, ठीक है। तो आपका देखिए कौन क्या हो जाएगा, क्रम निर्धारण मापनी, आपका इसमें दूसरा नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्रम निर्धारण मापनी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23 दिया कि पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले फल अथवा सब्जी हैं। पूर्व काल से जो उगाए जाते हैं वो फल सब्जी बताना है आपको। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि आलू एवं टमाटर, दूसरा है आम एवं केला, तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है पत्ता गोभी एवं आम, चौथा ऑप्शन है मटर एवं केला, ठीक है। तो देखिए आपका इसमें आपका कौन सही हो जाएगा, तो हो जाएगा आम और केला, ठीक है। आपको इसको 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए, तो आपका इसमें दूसरा हो जाएगा आम एवं केला। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24 दिया कि समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधों से न लिया गया हो, वह चुनेगा। ऑप्शन पहला दिया है शहद, कटहल एवं मीट, दूसरा ऑप्शन है सरसों, मछली एवं मांस, तीसरा ऑप्शन है दूध, अंडा एवं भुट्टा, चौथा ऑप्शन है दूध, शहद और अंडे, ठीक है। तो देखिए इसमें किसको चुनेगा, तो चुनेगा 4 नंबर, दूध को, शहद को और अंडा को, ठीक है। इसमें पौधा नहीं है, तो आपका 4 नंबर राइट हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 25 दिया कि निम्न में से कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं। ऑप्शन पहला है दूध, चीनी, शहद, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी का तेल, केरोसिन यानी कि नमक और साबुन,
तीसरा ऑप्शन है ताड़पीन, नींबू का रस, पेट्रोल। चौथा है चीनी, सिरका, नमक। ठीक है, तो इसमें देखिए जो घुलते हैं आपके हो जाएंगे 4 नंबर, यानी चीनी होता है, सिरका और नमक, ये आपका पानी में घुल जाएगा। ठीक है, आपका 4 नंबर राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26 दिया कि अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गए थे। ठीक है, एवं उन राज्यों के कलाकारों को संग्रहण किया। हरिप्रीत के संग्रहण को नीचे दिए गए विकल्पों से चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि पटचित्र, कलमकारी, मधुबनी। दूसरा आपका ऑप्शन है कि कलमकारी, पटचित्र, वर्ली। तीसरा ऑप्शन है फुलकारी, कलमकारी, मधुबनी। चौथा ऑप्शन है फुलकारी, मधुबनी, वर्ली। ठीक है, तो देखिए पंजाब में जो फिर प्रसिद्ध है वो है आपका फुलवारी। मधुबनी में जो बिहार में जो है आपका मधुबनी, और वर्ली जो है महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका इसमें हो जाएगा चौथा नंबर राइट हो जाएगा, फुलवारी। ठीक है, मधुबनी और वर्ली। ठीक है, आपका 4 नंबर राइट हो जाएगा इसमें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27 दिए कि पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। ऑप्शन फर्स्ट दिया कि छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन दिया है कि छात्रों को एक लघु सिलाई प्रणाली बनाने के लिए कहना, जो यह दर्शाए कि किसान पानी का अधिक कुशलता से उपयोग कैसे कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया है कि पानी के जो स्रोत पीने के लिए उपयुक्त नहीं है उन पर चिपकाने के लिए स्टिकर बनाना। चौथा ऑप्शन है कि स्थानीय नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए एक संकेत बनाना। ठीक है, तो आपको बताइए इसमें कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें आपका फर्स्ट आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर आपका राइट हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत और चौथा भी गलत है क्योंकि सिंचाई का प्रयोग नहीं होगा उसमें। ठीक है, आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर राइट कि छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। ठीक है, आपका फर्स्ट नंबर इसमें राइट हो जाएगा, पहला नंबर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28 दिया कि प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त कर पाते हैं। प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ऑप्शन पहला देखिए, यह पता लगाने के विभिन्न आकार के कान जानवरों की सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया कि आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना। तीसरा ऑप्शन है एक बीज के अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को लिखना। चौथा ऑप्शन है कि यह विश्लेषण करना कि विभिन्न जानवरों की त्वचा का रंग उनके अपने परिवेश में छलावण करने में कैसे मदद करते हैं। ठीक है, देख लीजिए आपका, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका दूसरा नंबर राइट, यानी आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध को समझना। ठीक है, आपका दूसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29 दिया कि पर्यावरण में चीजों की अन्य सभ्यता का विचार सुश्री देवज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करना सिखा रही है। यहाँ पर करते लिखा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन पहला दिया है एक डाकघर, दूसरा एक परित्यक्त इमारत, तीसरा आपका ऑप्शन है एक किराने की दुकान, और चौथा है एक नाली। ठीक है,
बताइए आपका कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका एक किराने की दुकान। ठीक है, आपका तीसरा नंबर राइट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 आपका ये रहा, दिया कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, असम, लद्दाख, मनाली और राजस्थान। ठीक है, घर कहाँ के कैसे बनाए जाते हैं, किससे। तो देखिए असम में जो होता है आपका आपका जो है कि मजबूत बांसों से के बने ढालू छत होते हैं। ठीक है, तो पहला का क्या हो जाएगा आपका ए का 5 नंबर। तो ए का 5 नंबर सब में दिया है। ठीक है, फिर आपका देखते हैं आपका राजस्थान में। देखिए तो राजस्थान में जो है कि आपका जो है कि मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, मिट्टी के घर कटीली झाड़ियों के बनाए जाते हैं। तीसरा नंबर हो जाएगा आपका डी का तीसरा नंबर। ठीक है, तो डी का तीसरा नंबर देखिए आपको किस में दिया है, तो इसमें दे दिया है और आपका दिया है 4 नंबर में। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका कि लद्दाख में क्या होता है और मनाली में कैसा होता है। ठीक है, तो लद्दाख में देखिए आपका दूसरा जो पत्थर के बने छत और फर्श अथवा लकड़ी के घर होते हैं। ठीक है, तो आपका दूसरा नंबर इसमें राइट हो जाएगा। तो बी का 2 नंबर, देखिए बी का 2 नंबर किसमें जाएगा, चौथा में दिया है आपका। ठीक है, इसमें और बाकी जो है मनाली का, तो आपका जो बचा है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा चौथा नंबर बी का 4 नंबर। ठीक है, सी का आपका हो जाएगा 2 नंबर। तो ये हो जाएगा आपका चौथा नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ फ्रेंड्स आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।